शैतान यहाँ पे लगे, तीसरे को बोल रहा है मैं यहाँ धक्का दूं तो तू यहाँ से घुस जा, यहाँ से धक्का दे रहे हैं। कैसे भी करके वो दरवाजे को बंद करता है, और बंद करने के बाद पूरा पसीना पसीना होने के बाद उसको क्या याद आता है? उस भाई को क्या याद आता है? हाँ, भाई को याद आता है कि यीशु मसीह तो मेरे घर में है, और जब यीशु मसीह मेरे घर के अंदर है तो शैतान मेरे घर में क्यों आ रहा था? तो वो सब गया और बोला प्रभु परमेश्वर आप जल्दी आइए, परमेश्वर आप वहां अंदर बैठे हो एसी में, आप बाहर आइए प्लीज। और परमेश्वर को बुलाते, परमेश्वर नीचे आते हैं, बोलते परमेश्वर देखिए आपको पता है शैतान भगाने का काम ये आपका है, ये मैं कर रहा हूं, ये आपको करना चाहिए, मैं कर रहा हूं, आपको पता है। तो परमेश्वर को देखने लगा, परमेश्वर उसको देख के मुस्कुराए, और परमेश्वर ने उसको बोला कि जब मैं इस घर में आया तो तुमने क्या बोला, फिर से मुझे बोलो। तो बोला परमेश्वर जब आप इस घर में आए थे तो मैंने कहा था कि इस घर का एक कमरा मैं आपको देता हूं। तो परमेश्वर ने बोला आपने ये तो नहीं कहा कि पूरा घर मैं आपको देता हूं। क्या वो ऊपर तक आया? जिस कमरे में मेरे को आपने दिया वो कमरे में वो शैतान आया? बोले नहीं नहीं नहीं, वो तो बाहर से एंट्री कर रहा था। तो जो भी चीजें हमारी है, पहली उस चीज को परमेश्वर को आपको गिफ्ट देना है। उसने बोला, तुरंत वो घुटने में आया, परमेश्वर के पैरों को पकड़ा, बोला प्रभु मुझे माफ करना परमेश्वर, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई परमेश्वर, आज से एक घर मेरा एक एक घर का एक एक सामान सब कुछ परमेश्वर, मेरी गाड़ी सब कुछ आपका है परमेश्वर, मुझे क्षमा करना। फिर वो शैतान अपनी पलटनों के साथ आया, फिर सोचा और 10-15 लोगों को लेके आया, और जैसे ही वो अनेक सोचो कल 1 किलोमीटर की दूरी से वो एंट्री करने के लिए दूर से देखा, तो उसने देखा कि परमेश्वर का लहू का बाड़ा, परमेश्वर के स्वर्गदूत उस घर के चारों तरफ खड़े थे। तो वो चाह के भी उस घर पे एंट्री नहीं कर पाया शैतान, तो अपनी पूरी पलटन लिया, फौज लिया और घूम गया। तो हो सकता कि अगला घर वो आपका हो, अगर वो आपका घर हो, परमेश्वर का नहीं हो तो, है ना। तो पहला घर जो भी है, पहला स्थान है, जो भी आपके पास गाड़ी है, घर है, जो भी है, सिर्फ कहो कि परमेश्वर धन्यवाद ये गाड़ी आपका है, परमेश्वर धन्यवाद ये घर आपका है, परमेश्वर जो भी होता है, जो भी आपके पास है, बोला परमेश्वर सब कुछ आपका है। जब आप परमेश्वर के हाथ में सब कुछ दे दोगे तो फिर परमेश्वर से शैतान, आपको पता है कि कई किलोमीटर दूर से देखेगा, बोलेगा अरे गलती हो गया, गलत नंबर डायल कर रहा हूं, होता ना, रॉन्ग नंबर लग जाता है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आपकी जो भी चीजें आप परमेश्वर को दीजिए। मैं एक और गवाही छोटी सी दूंगा, फिर मैं समाप्त करूंगा। मैं ये बताना चाहता हूं कि कुछ साल पहले की बात है, मैं अपने दोस्तों के साथ मैं बांद्रा रिक्लेमेशन हाईवे से मैं आ रहा था, और मेरे सब दोस्तों ने 3-4 लोग लड़के थे, एक्टर, उन्होंने ड्रिंक किया था। मैंने बोला कि आपने दारू पिया, मैं गाड़ी चलाता हूँ। उन्होंने बोला नहीं नहीं, हम पीने के बाद ही अच्छा गाड़ी चलाते हैं। और मैं गाड़ी वो चलाने लगे, मैं पीछे बैठा, और गाड़ी चलाते चलते चलते मुझे कई बार ऐसा होता है कि हम लोगों को एक फील होता है कि कुछ ऐसा होने वाला है, और गाड़ी जब आगे चलती रही तो बीच में हाईवे में आप देखते हैं कि वो ट्रक पंचर होता है तो लोग पत्थर छोड़ देते हैं। तो 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180 ऐसे कुछ स्पीड में गाड़ी आई, और वो पत्थर पे वो टकराई, और गाड़ी जाके सीधे हवा में जाके ऊपर उड़ी। और उड़ी, जैसी उड़ी मेरे को पता था कि आज बचना नहीं, हाईवे मरना तो है ही हम लोगों को। तो फिर भी मैंने बोला परमेश्वर हो सके तो मुझे एक मौका दे परमेश्वर। मैं रोने लगा, मेरा प्रभु मुझे हो सके तो मुझे बचाना, अगर मैं मर गया तो मेरी मम्मी का, मेरी बहनों का क्या होगा, परमेश्वर मुझे बचाना, परमेश्वर। मैं रोता रहा। पिक्चरों में हम देखते गाड़ी ऐसा टर्न होते गाड़ी घूम के एक जगह जाके रुकी, चारों चक्के ऊपर, एम्बुलेंस आई, फायर ब्रिगेड आया, सब लोग आया, और मैं वहां बाहर खड़ा था। मैं गाड़ी से कैसे निकला, परमेश्वर की उपस्थिति में गाड़ी से कैसे निकला मुझे आज तक नहीं पता। मैं खड़ा होकर आकाश में सिर्फ ऊपर देख के मैं रो रहा था। पुलिस वाला आया, बोलता है कि ये एक्सीडेंट आपके सामने हुआ। मैंने बोला मेरे सामने नहीं हुआ सर, मैं भी गाड़ी के अंदर बैठा था। बोले कहाँ बैठे थे? मैंने बोला यहाँ, जहां मैंने पॉइंट करा गाड़ी पूरी स्मैश। मेरे बाकी दोस्तों को दरवाजा तोड़ के किसी का हाथ सबको निकाला गया। दूसरा एक लड़का होश में था, उसने बोला ये भी गाड़ी में बैठा हुआ था। और विश्वास कीजिए मेरे शरीर में एक नाखून का निशान भी नहीं था। तो मैं कहना चाहता हूं आप सबसे कि हमारा परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है, आप उसे पुकारो। मैंने उसे पुकारा, वो तुरंत आया, मुझे बचाया। और जैसे वो मेरा पिता है, वो आप सबका पिता है। आप सब उससे रोज सुबह उठ के एक फोन करेंगे, आप सब लोग? Yes. एक फोन, एक प्लीज। Yes.
क्योंकि देखिए मम्मी आपसे नाराज होगी, पापा, पति, पत्नी, बच्चे सब नाराज होंगे एक टाइम में। लेकिन जब रात को जब आप अकेले रहते हो कहीं भी, आप किसी से कितना भी प्यार करते हो, कितना भी प्यार करते हो, जब आप अकेले रहते हो कमरे के अंदर और वो कहीं बाहर रहता है, आप उसको फोन करोगे, उसका फोन डेड आएगा। आप डॉक्टर को कॉल करोगे, डॉक्टर देखता है कई बार कि हाँ रात को वो भी मोबाइल बंद करके सो जाएगा, लेकिन आपका कोई फोन उठाएगा मुसीबत में तो सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह उठाएगा। इंसान फोन देखेगा, बोलेगा ये रात को क्यों तंग कर रहा, फोन रखते घुमा के रख देगा, ब्लॉक में कर देगा, डू नॉट डिस्टर्ब में डाल देगा। लेकिन मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूँ कि एक ही इंसान है जो आपसे बहुत प्यार करता है, वो है यीशु मसीह, जो आपको कभी नहीं छोड़ेगा। और जैसे वो मेरा पिता था, मेरे अनाथ, जैसे मैं अनाथ था, मैं बिना पिता के, उसने मुझे आज तक संभाला, हर एक चीज दिया। तो आने वाले दिनों में भी वो आप सबका पिता है। जिसका बेटा नहीं है वो उनका बेटा है, जिनका पति नहीं है उनका पति है, जिनका भाई नहीं है वो भाई है। तो प्लीज आप उन्हें कॉल कीजिए, सुबह उठिए कॉल कीजिए। आप कॉल नहीं करोगे तो फिर वो ऑक्सीजन पे आने वाले दिनों में टैक्स लगाना शुरू कर देगा। तो फिर आप सोच लीजिए। प्रभु आप सबको आशीष दे। थैंक यू सो मच। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत अच्छा मुझे उनकी गवाही लगी, और खास तौर से प्रभु की बातों को छोड़ उन्होंने और कोई बात नहीं की। अपने जीवन की गवाही को, अपने जीवन को, और किस प्रकार से परमेश्वर ने उनके जीवन में काम किया, केवल उन बातों को जो केवल परमेश्वर को महिमा पहुंचाती।